सिनोनिम एंटोनिम विद एच, हेमी, हेमी जिस वर्ड में आएगा हाफ के मीनिंग होंगे। हेमी स्फेयर, स्फेयर दायरा, हेमी आधा, आधा दायरा। हेमीट्रोफ, आधी ऊंचाई कह सकते हैं। सिनोनिम हाफ, पार्शल, पार्शल आधा, कंप्लीट ना होना, कोई हिस्सा। एंटोनिम उलट क्या बनेगा, होल, कंप्लीट। एग्जाम में आया हैबिट, हैबिट का मतलब आदत, हैप्चुअल, हैप्चुअली, आदि। सिनोनिम रूटीन, कस्टमरी, आदतन, रूटीन, जो रिवाज हो उसके मुताबिक। एंटोनिम अनयूजुअल, डिफरेंट, गैर मामूली। इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मीन है एक जैसा, मुसलसल। इनफ्रीक्वेंट, डिफरेंट। हेट्रो, हेट्रो मीन डिफरेंट। जिस वर्ड में हेट्रो आ जाए तो डिफरेंट के मीनिंग होंगे। हेट्रो, डिफरेंट, अदर। ये जो जज साहबान होते हैं मोस्टली दे आर एम.ए. इंग्लिश लिटरेचर, ऐसा होता है 98%। तो हेट्रोजीनियस, अच्छा वो इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि वकील साहब को कितनी इंग्लिश आती है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है, जॉन डन भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ऐसा चलता रहता है क्योंकि वकला की अपनी एक लैंग्वेज है जज के साथ। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस दो मुतजाद चीज़ों का आपस में ज़ोर के साथ मिला देना, हेट्रोजीनियस। जैसे जॉन डन ने कहा था, ये जो लवर और बिलवेड है ये प्रकार की मानद है, ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें थी। प्रकार मैथमेटिकल डिवाइस, लव करने वाले गुलाब के फूल, ये क्या चक्कर है। उसने कहा नहीं, ये दोनों दूर दूर भी रहें इनकी लेग्स, लेकिन इनके सर आपस में मिले होते हैं। और सेंटर अगर मजबूत हो फीमेल तो मेल जो है दूसरी लेग वो पूरा दायरा काम काज करके फिर घर वापस लौट आता है। लाइक दिस उसने एग्जांपल दी ना, दैट वाज इंटरेस्टिंग। हेट्रोजीनियस तो हम कहते हैं ये दो डिफरेंट चीज़ों को जोर के साथ इकट्ठे मिला देना। हेट्रोनिम्स, हेट्रोनिम्स सेम स्पेलिंग हो, मीनिंग डिफरेंट हो। हेट्रोनिम्स स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, ऐसे भी वर्ड इंग्लिश में होते हैं। हेट्रोडॉक्स जिसका कोई एक मज़हब ना हो, एक अकीदा ना हो, डिफरेंट हो। हेट्रोसेक्सुअल ऐसा शख्स जो, ऐसी मेल या फीमेल जो डिफरेंट लोगों से पोलीगैमी करे, डिफरेंट लोगों से सेक्स करे। सिनोनिम डिफरेंट, डाइवर्स, डाइवर्स डिफरेंट। एंटोनिम होमोजीनियस एक जैसा होना, सिमिलर होना, होमोजीनियस एक जैसा होना। हेट्रोजीनियस का सेम, हेट्रोजीनियस भी होता है डिफरेंट, होमोजीनियस सेम सेम। होमोसेक्सुअल वर्ड होता है मेल का मेल के साथ सेक्स करना, फीमेल का फीमेल के साथ करना, ये होमोसेक्सुअल कहते हैं। अच्छा गंदी बातें छोड़ दें। हाइपर, हाइपर जिसमें आ जाए, यार आप बड़े हाइपर हो रहे हैं, ऐसा बोलते हैं हम, आप बड़े हाइपर हो रहे हैं। यार हाइपर ना हो, बात तसल्ली सुनो। इसका मतलब टू मच, ओवर हो जाना, एक्सेसिव ज़्यादा हो जाना, बियॉन्ड दूर कहीं चले जाना। बच्चों में एक बीमारी होती है उसे कहते हैं हाइपर एक्टिव, कि बच्चे उछल कूद बहुत ज़्यादा करते हैं, रेस्टलेस होते हैं। हाइपर क्रिटिकल बहुत ज़्यादा तनकीद कर देने वाला। हाइपरटेंशन बहुत प्रेशर लेने वाला। सिनोनिम हाइपर, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा शदीद। एंटोनिम नॉर्मल। अच्छा हाइप, हिप या हाइप, हिप, चले हिप कंसीडर करते हैं। द बेस्ट प्रोनाउंसिएशन इज हिप। अमिताभ बच्चन को मैंने देखा था एक बार, उसने बोला था, बड़ा टिका के बोला था, उसने कहा था आई एम नॉट हिपोक्रेट, हिपोक्रेट नॉट हाइपोक्रेट, हाइपोक्रेट इज टोटली रॉन्ग, हिपोक्रेट इज राइट वन।
हिप, जिस वर्ड में हिप आएगा उसका मतलब होगा कोई चीज़ कम होना, अंडर होना, नीचे होना। हिप्पोग्लाइसीमिया, हिप्पोग्लाइसीमिया शुगर की एक बीमारी है जिसमें बार बार शुगर लो होती है, हिप्पोग्लाइसीमिया। अच्छा, हिप्पोग्लाइसीमिया जब होता है, मैं आपको ये बता दूं, ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको आंखों के आगे तारे से नज़र आएँ तो वो हिप्पोग्लाइसीमिया की निशानी होती है। तो डॉक्टर फ़ौरन ही आपको शुगर की मेडिसिन लगा देते हैं, उससे आप नॉर्मल होते हैं, क्योंकि फिर आपका जो लबलबा है वो काम करना छोड़ देता है। छोड़िए इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ, जिस वक्त आंखों के आगे तारे नज़र आएँ, आपको ज़िंदगी में पहली बार 35-36 साल में तारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं अगर पाकिस्तान में रहते हैं। तो वैसे तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे थोड़े से तारे तब भी नज़र आते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ रहेंगे तो ज़रा कम नज़र आएंगे। खैर, हिप्पोग्लाइसीमिया हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपने हर घंटे के बाद कोई ना कोई चीज़ खानी है और आपने टाइम नोट करना है कि किस वक्त आपकी आंखों के आगे वो तारे से आते हैं, आपकी शुगर लो हो जाती है। टाइम नोट करके उसके बाद आपने उस टाइम के अंदर हर घंटे के बाद खाना है, ठीक है। तो हिप्पोग्लाइसीमिया, इस मामले में लोग इतने गड़बड़ा जाते हैं, इतने गड़बड़ा जाते हैं, डॉक्टर भी सही से गाइड नहीं करते। डॉक्टर तो आपको पता है ना, वो है ना उल्लू के जो होते हैं, एक्सेप्ट 0.1% जो हैं वो बड़े अच्छे भी हैं। हिप्पोथर्मिया, टेम्परेचर का एबनॉर्मल रहना बॉडी में। हिप्पोथीसिस, किसी थेरी का अंडर ऑब्जर्वेशन होना, अभी वो प्रूव ना हो कोई थेरी। हिप्पोक्रेट, ये तो आपको पता है ना, मोहब्बत करेंगे तो कहेंगे ना, हिप्पो आप बड़े हिप्पोक्रेट हैं, वैसे ही दिल चाहता है कहने को ना। सिनोनिम, हिप्पो का मतलब होता, अच्छा हिप्पोक्रेट क्या है? हिप्पो का मतलब अंडर, क्रेट क्या है? क्रेट असल में एक सर नेम है, जिसे हम कहते हैं किसी को सर, प्रिस्टेज, 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 इज्जत, फखर, शान, प्रिस्टेज। तो क्रेट जो है वो प्रिस्टेज का वर्ड है। तो प्रिस्टेज, शान कम होना, हिप्पोक्रेट, शान दिखा तो रहे हो लेकिन शान कम है, ज़र्फ तुम्हारा कम है, तुम मुनाफिक हो, जो दिखते हो वो नहीं हो, दिखते शानदार हो लेकिन शानदार हो नहीं है। तो हिप्पोक्रेट, क्रेट असल में अंग्रेज यूज़ करते हैं शान के लिए। सिनोनिम, बिलो, एंटोनिम, अबव, ऊंचा। हीमो, हीमो जब आएगा तो उसका मतलब होगा ब्लड, ब्लड से रिलेटेड कोई बात होगी। तो कोई ना कोई नीचे सिनोनिम, कोई ना कोई एंटोनिम वो ब्लड से रिलेटेड नज़र आ रहा होगा तो आपने उसको क्लिक करना होगा। हीमोग्लोबिन, ब्लड। हीमोफीलिया, ब्लड से मुतालिक। हीमोटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ब्लड के मुतालिक स्टडी। अब एग्जैक्ट इसके क्या मीनिंग है, दीज आर द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज, बट आपको इनका सिर्फ अंदाज़ा हो तो आगे से आपको जो वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा, हीमोग्लोबिन लिखा है, आगे ब्लड लिखा होगा सिनोनिम में, तो वो आसान होगा। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये हीमोग्लोबिन आप याद नहीं करना चाहते, हीमोफीलिया भी याद नहीं, हेमाटोलॉजी भी याद नहीं करना चाहते, जब मामा की रिपोर्ट लेकर आते हो डॉक्टर से, लेबॉर्ट्री से, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब खुद पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है हीमोग्लोबिन आगे इतना रेशो उसकी आ रही है। तो इन वर्ड से आपका ताल्लुक़ है, कहने का मतलब ये है। तो वकील साहब वो होते हैं जिन्हें दुनिया की हर चीज़ का नॉलेज होता है और वही नॉलेज बिकता है। सिनोनिम, ब्लड, सर्कुलेटरी, कोई चीज़ जो घूम रही है बॉडी में। एंटोनिम, ब्लडलेस, खून ना होना। एनेमिक, एनेमिक का मीन भी है ब्लडलेस होना, ये मेरे ख्याल में अमीबा से निकला होगा जिसमें ब्लड नहीं होता। फीबल, कमज़ोर, ब्लड का ना होना। नेक्स्ट 3 वर्ड्स ये स्ट्राइक कर चुके हैं पहले लेट में, दोबारा भी आ सकते हैं। हाइड, अननोन, छुपा हुआ, हिडन, छुपा हुआ। सिनोनिम, कंसील्ड, अब आपको कंसील्ड आ जाएगा। सीक्रेटिव,
सीक्रेट होना। एंटोनिम कंसील्ड का मतलब भी छुपा हुआ होना। एंटोनिम विजिबल वाजे, एक्सपोज्ड वाजे। नेक्स्ट इज ह्यूमर, ये भी आसान है, जोकिंग, मजाक, ह्यूमर, ह्यूमरस, मजाइया। सिनोनिम कॉमेडी, अम्यूजमेंट। एंटोनिम सीरियसनेस, ग्रेविटी, ग्रेविटी शदीद होना, गुस्से वाला होना, सीरियस होना। हर्डल, हर्डल का मतलब स्टॉप, कोई रुकावट। कहते हैं रास्ते में यार बड़ी हर्डल्स थी, मेरी लाइफ में बड़ी हर्डल्स थी, ऐसा बोलते हैं। हर्डल्स, हर्डल्ड, हर्ट, हर्ट का भी धक्का मारना, स्टॉप मारना, ऐसा कुछ होना, जख्म हो जाना कि वहाँ पर ब्लड रुक गया, वहाँ पर ग्रोथ रुक गई। सिनोनिम ऑब्स्टैकल्स, ऑब्स्टैकल्स, हर्डल्स सेम मीनिंग है, बैरियर्स। यार ट्रैफिक तो छोड़िए, सड़कों पर जो लोगों ने बैरियर बना रखे हैं, और मैं गया मॉल रोड पर, सारे बैरियर लगे हुए थे, बड़ा जलील होके वापस आए यार। ऑब्स्टैकल्स, बैरियर्स, हर्डल्स, इन सब का मीन है रुकावट। एंटोनिम उलट क्या है, ओपन पाथ, फैसिलिटेशन, सहूलत। लास्ट वन होस्ट, होस्ट किसे कहते हैं? अच्छा, होस्ट कहते हैं हम मेज़बान को, कहते हैं ना मेज़बान को, वो हमारे होस्ट हैं। मैं भी कहता हूँ आई एम योर होस्ट एम के भुट्टा, ऐसा बोलता हूँ। होस्ट, होस्ट की असल मीनिंग है स्ट्रेंजर, अजनबी, एनिमी। तो एनिमी आपको खाना खिला दे तो आप क्या हो जाते हैं? डोमेस्टिक हो जाते हैं, आप उसके दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए होस्ट कहते हैं कि बंदा तो अजनबी है, खाना खिलाएगा तो फिर वो दोस्त बन जाएगा, उस पर ट्रस्ट हो जाएगा कि उसने जहर नहीं खिलाया। ये भी एक अलग से हिस्ट्री है, छोड़िए इसको। होस्ट का मतलब स्ट्रेंजर, एनिमी, इसीलिए वर्ड है होस्टाइल, दुश्मन। होस्टेज, हॉस्टैलिटी, हॉस्टैलिटी, हॉस्टैलिटी का मतलब मेहमान नवाजी और मेज़बानी, ये दोनों चीज़ें। सिनोनिम स्ट्रेंजर, एनिमी। एंटोनिम उलट क्या है? फ्रेंड, एलाय, एलाय, एलाय इत्तेहादी, आपके साथ जुड़ा हुआ। तो होस्ट का मतलब दुश्मन है, लेकिन होस्ट हम मेज़बान को कहते हैं, वो असल में दुश्मन होता है, लेकिन जब वो खाना खिलाता है तो फिर उसके बाद हम उसके दोस्त बन जाते हैं। ये कोई पीछे ग्रीक से एक मामला है कि वो जिनको होस्ट बनाते थे उनको जहर दे देते थे खाने में, तो इस तरह बंदे फुड़का देते थे वो चंगे चंगे राइस और रॉयल फैमिलीज़ के लोग। तो फिर वहाँ से होस्ट निकला, फिर वो होस्ट आगे चलता आया, होस्ट का मतलब दुश्मन था। फिर हम कहते हैं कि होस्ट वो है दुश्मन हो और खाना खिलाए। फिर वो कहते हैं होस्ट हो, दुश्मन है होस्ट, खाना भी खिलाता है, मार भी डालता है। फिर वहाँ से होस्ट वहीं रहा तो उसके मीनिंग बदल गया कि अच्छा मेज़बानी करने वाला, लेकिन प्लस, प्लस में अब आ गया, पॉजिटिव में अब आ गया कि खाना खिलाता है, खीर खिलाता है यार, अब समझ आइए। सो नाइस ऑफ यू।